गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो आज मैं आपको जो 17 मई को आपका टेस्ट हुआ था ऑनलाइन वो करवाने वाला हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी उसमें, वो डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन था कि दो वायर हैं आपके पास ए और बी। तो क्वेश्चन का सीरियल ऑर्डर पे मत जाइए, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए बस। दो वायर हमारे पास हैं ए और बी, दोनों ही सेम मटेरियल की हैं, दोनों का लेंथ सेम है और ए का रेजिस्टेंस बी के रेजिस्टेंस के मुकाबले 3 गुना है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ मटेरियल ए टू द रेडियस ऑफ मटेरियल बी। ये निकालना है। तो ये निकालते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन हमारे पास है क्या? आर ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर बी, एल ए इज इक्वल टू एल बी एंड रो ए इज इक्वल टू रो बी। ठीक है, और हमें निकालना है आर, रेडियस का रेशियो निकालना है। आर ए बाय आर बी हमें निकालना है। क्या निकालना है? हमें आर ए बाई आर बी निकालना है। तो क्या होगा? फॉर्मूला पहले जनरल फॉर्मूला लिखते जाते हैं। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो एल बाई पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर एंड आर स्क्वेयर इज इक्वल टू रो एल बाई आर। तो जनरल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखता हूं आर ए का स्क्वेयर तो क्या आएगा? रो एल ए डिवाइड बाई आर ए। आर बी क्या आएगा? रो एल बी बाय आर बी। ठीक, तो हमें निकालना है आर ए स्क्वेयर बाय आर बी स्क्वेयर। तो क्या लिखेंगे? रो एल ए बाय आर ए रो एल बी बाय आर बी। रो से रो कैंसिल आउट हो गया। अब क्योंकि एल ए एल बी की इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आर बी बाय आर ए स्क्वेयर बाय आर बी स्क्वेयर। तो क्या बनेगा ये? आर ए बाय आर बी इज इक्वल टू आर बी बाय आर ए का अंडर रूट। तो क्या बन गया? आर बी बाई आर ए का अंडर रूट बन गया एंड आर ए बाय आर बी। आर बी क्या है? आर बी जो आर ए है वो आर बी का 3 गुना है। तो 3 आर बी लिख दिया मैंने। तो कैंसिल कितना आ गया? क्या आ गया? आर ए बाय आर बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट। तो इसको सोल्व करोगे तो अगर क्या आंसर आता है? आर ए बाय आर बी इज इक्वल टू 0.577। ठीक है, तो क्या था इसमें? क्वेश्चन में आपके पास दो वायर दे दी गई ए और बी, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है और दोनों के रेजिस्टेंस जो इस तरह दिए हुए हैं कि ए का रेजिस्टेंस बी के रेजिस्टेंस के 3 गुना है। आपको निकालना है कि ए और बी के रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो हमने क्या किया? हमने पहले गिवन लिख लिया, फिर नॉर्मल जनरल फॉर्मूला लिखा हमने आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हर एक वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो क्या होता है? सर्कुलर होता है। उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जो हमें निकालना है उसके टर्म्स में निकाल लिया। आर स्क्वायर क्या हो गया? रो एल बाई आर। तो आर ए स्क्वायर बाई आर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? रो एल ए बाई आर ए बाई रो एल बी बाई आर बी। एल ए और एल बी दोनों क्या सेम है तो कट जाएंगे, रो से रो कट जाएगा। क्योंकि मटेरियल सेम है तो रो सेम रहेगा। तो क्या आ गया? आर बी ऊपर तो आर बी बाई आर ए। तो स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया? इसको इधर अंडर रूट कर दिया, आर बी बाई आर ए। तो आर बी कितना है? जो आर ए कितना है वो आर बी का 3 गुना। तो 3 आर बी सारे कैंसिल होगा 1 बाई रूट 3। इट मीन्स व्हेन यू डिवाइड 1 बाय रूट 3 you will get 0.577. So the ratio of the radius of A
तो द रेडियस ऑफ बी विल बी 0.577। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यू विल बी गिवन 15 bulbs, 15 bulbs of 40 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद 5 bulbs of 100 watt, 100 volt, 5 fans of 80 watt। तो ये जो 40 वोट है ये ईच है, मीन्स हर एक का ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद 1 हीटर ऑफ 1 किलोवाट। तो वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट मेरी क्या है, इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी फ्यूज की। मुझे निकालना है, मीन्स मुझे करंट निकालना है, आई मैक्सिमम क्या होगा, फ्यूज की रेटिंग निकालिए। तो आपका ये क्या है, एक्चुअली ये जो दिया गया डाटा है वो क्या है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में या घर में जितना लोड होगा उसके बारे में बताएगा। इट मीन्स 15 बल्ब है, इसमें हर एक बल्ब का रेटिंग क्या है, 40 वोट है। 5 बल्ब है, हर एक बल्ब का रेटिंग क्या है, 100 वोट है। 5 फैन है जिनका रेटिंग क्या है, 80 वोट है, और 1 हीटर है जो कि 1 किलोवाट का है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे करंट निकालना है। तो करंट के लिए देखो पावर मुझे यहाँ से आ जाएगी, टोटल पावर, यहाँ मैं क्या निकालूंगा, टोटल पावर निकालूंगा। पावर क्या होता है, V इंटू आई, मुझे I निकालना है, तो I क्या होगा, P बाई वी। तो पहले P निकालूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा 15 इंटू 40 वोट, 15 वोट का क्या आ जाएगा, 600 वोट तो आ गया 15 बल्ब का। 5 बल्ब 100 वोट के, तो 5 इंटू 100 वोट इज इक्वल टू 500 वोट। 5 फैन 80 वोट के, कितना आ गया, 400 वोट। 1 हीटर 1000 वोट का, कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ गया, 2500 वोट आ गया। 5 और 6 11 और 4 15 और 10 25, 2500 वोट आ गया। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220। तो आई कितना आ गया, 2500 बटे में 220, तो 22 से भाग दे दो, आई कितना आ जाएगा, 21 जा 21, 22 बन जा, फिर जाएगा 3, कितना आ गया 11.3 एम्पियर करंट आ गया। कितना आ गया, 11.3 एम्पियर करंट आ गया। तो कितना आ गया, 11.3 एम्पियर का फ्यूज की कैपेसिटी की, इस फ्यूज के अंदर से 11.3 एम्पियर ही करंट मैक्सिमम निकल सकता है बिना कोई नुकसान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घर में 220 वोल्ट की सप्लाई है और उस घर के अंदर 9 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है जो कि उस सप्लाई को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो क्या है, घर के अंदर 220 वोल्ट सप्लाई है और वो 9 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। तो आपको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ 60 वोट बल्ब्स। वो पूछ रहा है कि हम उस घर में जिसके अंदर 220 वोल्ट सप्लाई है और 9 एम्पियर का फ्यूज है, तो हम 60 वोट के कितने बल्ब इजीली लगा सकते हैं जिससे कि कोई नुकसान ना हो फ्यूज को। तो क्या गिवन है, गिवन में क्या दिया आपको,
वोल्टेज दी हुई है कितना, 220 वोल्ट सप्लाई दी हुई है, ठीक है, और करंट जो दिया हुआ है वो कितना है, 9 एम्पीयर दिया हुआ है, ठीक है। ये घर की बात कर रहे हैं हम, एक घर में जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट है और जो फ्यूज की रेटिंग है वो क्या है, 9 एम्पीयर है। वो कह रहा है कि और कि 60 वोल्ट के हम कितने बल्ब लगा सकते हैं। तो अगर आप देखोगे 220 वोल्ट तो वोल्टेज है उस घर की, और करंट की रेटिंग क्या है, 9, मीन्स उस घर के अंदर कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, 9 एम्पीयर करंट जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, टोटल पावर ऑफ हाउस क्या बनेगी, पावर क्या होता है, V इंटू आई, तो 220 वोल्ट इंटू 9 एम्पियर, सोल्व नहीं करते, छोड़ देते इसको, ठीक है। और ये क्या है, 60 वोल्ट, ये एक पावर, एक बल्ब का पावर है, ठीक है। तो टोटल पावर ऑफ हाउस, पीटीएस कर देते हैं, टोटल पावर ऑफ हाउस डिवाइड बाय पावर ऑफ वन बल्ब विल गिव यू बट नंबर ऑफ बल्ब्स। तो जितनी घर की टोटल पावर है उससे अगर एक बल्ब के पावर, सॉरी, घर की टोटल पावर को एक बल्ब की पावर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बल्ब आ जाएगा। इट मीन्स अगर मैं टोटल पावर जो घर की है उसको मैं एक बल्ब की पावर से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ उतने बल्ब मुझे रिक्वायर्ड। इट मीन्स अगर मैं उतने बल्ब यूज करूंगा 60 वोल्ट के, तब जाके मेरे पास ये आएगा। तो मतलब क्या होगा, क्या होगा, 220 इंटू 9 डिवाइड बाई 60, 2 बन जा 3 जा, कितना आ गया, 33। इट मीन्स अगर मैं 33 बल्ब 60 वोल्ट के लगाऊं, 33 बल्ब 60 वोल्ट के, तो अगर मैं 33 बल्ब 60 वोल्ट के लगाऊं तब जाके मेरा लोड जो है वो उतना ही होगा जो कि 220 वोल्ट पे चलेगा, और उसके अंदर से मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, 9 एम्पीयर करंट मैक्सिमम फ्यूज में से निकलेगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू सिमिलर बॉडीज आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमारे पास दो सिमिलर चार्ज बॉडीज हैं, तो दो सिमिलरली चार्ज बॉडीज हैं जो कि 5 सेंटीमीटर अपार्ट रखी हुई हैं। तो वो कहता है कि अगर उसमें से किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी से 5 सेंटीमीटर और दूर ले जाया गया तो बताइए कि फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा। मीन्स वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर जब मेरी बॉडी पहले, दो बॉडी मेरे पास है, दोनों बॉडी पहले कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो डायग्राम बनाते हैं इसका। एक बॉडी ए होगी, ठीक, फिर एक बॉडी यहीं पे है, ठीक है। तो हमारे पास पहला केस क्या है कि एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरी बॉडी ए, अब इस बी को मैं यहां की बजाय यहां ले गया और ये डिस्टेंस कितना हो गया, अब कह रहा है क्या कि अब मैं बी को ए से 5 सेंटीमीटर और दूर ले गया तो कितना टोटल हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब क्योंकि दो सिमिलरली चार्ज बॉडीज हैं तो सिमिलरली अगर दो चार्ज बॉडीज सिमिलरली पोलैरिटी के हैं, अगर दोनों पे चार्ज प्लस है तो दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा।
दोनों ही माइनस हैं, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो वो कह रहा है कि पहले केस में जब मेरी बॉडी बी ए से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तब मेरा फोर्स मैंने मान लिया F1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने बी को और सरका दिया, लेट द फोर्स इज F2, तो पूछ रहा है कि अगर मैं बी को ए से 5 सेंटीमीटर और सरका देता हूं, तो नया फोर्स पहले फोर्स के मुकाबले कितना होगा। तो पहले F का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, F इज इक्वल टू तो दो चार्ज बॉडीज हैं, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, तो और ये दोनों क्या चार्ज सेम है, तो क्या बनेगा F प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब Q स्क्वायर क्या होगा, QA इंटू QB, तो F1 क्या होगा यहाँ पर, F1 होगा QA इंटू QB अपॉन 5 का स्क्वायर, ठीक। F2 क्या होगा, QA इंटू QB 10 का स्क्वायर, कितना होगा 10 का स्क्वायर। तो मुझे निकालना है F2 बाई F1, क्योंकि मुझे ये निकालना है कि डिस्टेंस को इंक्रीज करने पे 5 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर दिया, तो नया जो फोर्स आएगा वो पहले फोर्स के मुकाबले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, वो चीज निकालनी है। तो F2 क्या है, QA QB अपॉन 10 स्क्वायर विथ 100 लिख देता हूँ, 100 डिवाइड बाय QA QB अपॉन 25, तो इससे ये कट गया और ये 25 ऊपर चला जाएगा, 25 बटे में 100, इट मीन्स 1/4। इट मीन्स जो नया फोर्स आया वो पहले फोर्स का 1/, क्या हो गया, 4 हो गया। इट मीन्स फोर्स आपका 1/4 गुना हो गया। इट मीन्स पहले जो भी फोर्स था उसका 1/4 भाग आपको, इट मीन्स फोर्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। फोर्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अगर पहले फोर्स F था, अब क्या आ गया, F/4 आ गया, ठीक है। अगर इतना चाहिए तो ऐसे इसको इट विल बी 0.25 F1, ठीक, मीन्स 0.25 टाइम्स ऑफ F1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ए और बी दो वायर दी हुई हैं, दोनों ही कॉपर की हैं, दोनों ही कॉपर की वायर हैं और दोनों का सेम एरिया है, दोनों का सेम एरिया ऑफ प्रोटेक्शन है। तो आपको निकालना है रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ए टू रेजिस्टेंस बी, मीन्स ए का और बी के रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। कब, अगर ए की लेंथ L है और बी की लेंथ क्या है, 2L है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका जी, तो हमें क्या दे रखा है, ए एंड बी दोनों ही कॉपर वायर है। अगर दोनों ही वायर कॉपर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। अगर दोनों ही कॉपर वायर के बने हुए हैं तो दोनों रेजिस्टिविटी क्या बनेगी, सेम बनेगी, ठीक है। तो अब ए की लेंथ कितनी है, L है और बी की 2L है, ठीक है। ए की लेंथ L है, बी की 2L है, दोनों के एरिया क्या है, सेम है।
एरिया क्या है, सेम है। तो अब क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि आर ए रेशियो आर बी क्या होगा। फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो मीन्स आर ए क्या होगा, रो एल ए बाई ए, और आर बी क्या होगा, रो एल बी बाई ए। दोनों का एरिया सेम, तो हमें निकालना है आर ए अपॉन आर बी। ये क्या होगा, रो एल ए डिवाइड बाई ए, रो एल बी डिवाइड बाई एरिया। तो एरिया से एरिया कैंसिल, रो से रो, तो भी क्या आ जाएगा, एल ए बाय एल बी। क्या जाएगा, एल ए बाय एल बी। तो एल ए क्या है, एल है, और ये क्या है, 2L है। तो आर ए अपॉन आर बी क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 0.5। क्या आ गया, आर ए रेशियो आर बी विल बी इक्वल टू 0.5 आ गया। तो ए और बी आपको दो वायर दी हुई थी, दोनों ही सेम मटेरियल कॉपर की बनी हुई है। तो जब भी आपका सेम मटेरियल होता है तो आपकी रेसिस्टिविटी सेम होती है। दोनों की लेंथ दे रखी है, एक की एल एक की 2L, दोनों का एरिया सेम दे रखा है। तो एरिया सेम है, रेसिस्टिविटी सेम है, ठीक है। तो लेंथ आपको दी रखी है, आर ए निकाल लो। तो आर क्या होता है, रो एल बाई ए। तो आर क्या हो गया, आर ए क्या होगा, रो एल ए बाई ए, आर बी रो एल बी बाई ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। तो आर ए बाई आर बी क्या होगा, रो एल ए बाई ए, रो एल बी बाई ए से ए कट गया, रो से रो कट गया, तो क्या आ गया, एल ए अपॉन एल बी आ गया। इट मीन्स एल ए इज इक्वल टू, एल ए क्या है, एल है, एल बी क्या है, 2L है। इट मीन्स 1/2। इट मीन्स आर ए बाई आर ए बी क्या आ गया, 0.5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक 4 ओम की का रेजिस्टेंस है। तो ये क्वेश्चन तो हमने कई बार किया भी हुआ, ये वाला क्वेश्चन तो। क्या कह रहे हैं, एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 4 ओम है। इट मीन्स मान लीजिए ये है, ठीक है, ठीक। क्या कह रहे हैं, 4 ओम के रेजिस्टेंस को हमने 180 डिग्री एंगल पे मोड़ दिया, और ऐसे एक्चुअली क्या होगा, इसको बीच में से, मतलब मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये बीच में से, देखिए पूरा 4 ओम का है, अगर इसको बीच में से मोड़ के, क्योंकि वो एंगल क्या होगा, ये होगा यहाँ, जब इस सिरे को मैं वापस यहाँ ले आऊंगा, इट मीन्स ऐसे ये बन जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे लेकर आऊंगा, इट मीन्स ये आपका 2 ओम बन जाएगा, और ये आपका 2 ओम बन जाएगा। तो 4 ओम के रेजिस्टेंस को जब आप मोड़ोगे 180 डिग्री पे, देखिए ये 4 ओम का है, ठीक है। जब आपने इसको मोड़ दिया, बीच में से मोड़ोगे 180, तो 2 ओम का ये बच गया, मान लो ये मोड़ के ये हो गया 2, ये पूरा था ऐसे, ठीक है, ये पूरा था। जैसे ही मोड़ा आपने इसको बीच में से, ये बीच में से मोड़ा आपने, तो ऐसा बन गया, मीन्स ऐसा। तो 2 ओम ये और 2 ओम ये, दोबारा देख लो, ये 4 ओम था पूरा, ये 4 ओम का है। जब मैं इसको 180 डिग्री में मोड़ूंगा तो ये ऐसा बनेगा, मैं बीच में से मोड़ूंगा लाइक दिस। तो 2 ओम ये और 2 ओम ये, दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो क्या हो गया, जब मैं इसको मोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा,
ए मान लीजिए ए है, बी मान लिया, ठीक है, तो ए बी, तो ये कितना हो गया 2 ओम हो गया, ये भी 2 ओम हो गया। और हमें पता है कि पैरेलल में कैसे निकालते हैं, पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, हमें आर ए बी निकालना है, तो क्या होगा आर ए इंटू आर बी और आर ए प्लस आर बी कितना है 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2 कितना आ गया 4/4 कितना आ गया 1 ओम आ गया। तो और आपको ये भी पता होगा कि जब हमारे पास सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं तो सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होने पे अगर वो पैरेलल में ऐड होते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है R बाय N आता है। क्या आता है R बाय N। तो R क्या है 2 बाई N मीन्स 2, तो 1 आ गया। ऐसे निकाल सकते हो। तो कितना आ गया इसका पैरेलल कितना आ गया 1 ओम। अब उसने क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा है कि 4 ओम के रेजिस्टेंस को अगर हम 180 डिग्री पर में बेंट कर देते हैं तो इसको मतलब क्या होगा 4 ओम 2 भागों में बढ़ गया 2 ओम और 2 ओम और दोनों ही क्या होगा। फिर क्या बोल रहा है 4 ओम के रेजिस्टेंस को मोड़ के 180 डिग्री पे जब उसके दोनों हाफ्स को ट्विस्ट कर दिया हमने, मतलब ये बी, ठीक, तो मैंने इस बी को उठाया यहां से, बी को यहां ले आया, इट मीन्स ये सिरा यहां आ गया और दोनों को मैंने, तो ये क्या हो गया पैरेलल में ऐड हो गया 2 इंटू 2, तो 2 और 2, तो मीन्स वो कह रहा है 4 ओम के रेजिस्टेंस को 180 डिग्री पे मोड़ने पर अगर उसके दोनों हाफ को ट्विस्ट कर दिया जाए, मतलब ऐसे लपेट दिया जाए, तो what will be the half of the total resistance obtained। तो मीन्स रेजिस्टेंस कितना आया अभी 2 और 2 का पैरेलल 1 ओम आया, और क्या निकालना है मुझे हाफ ऑफ 1 ओम कितना बनेगा 0.5 ओम। क्या आ गया 0.5 ओम आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन था कि 4 ओम का आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मान लीजिए आपका 4 ओम है, ये पूरा आपका 4 ओम है, ठीक है। 4 ओम के रेजिस्टेंस को 180 डिग्री पे, जब भी किसी चीज को 180 डिग्री पे बेंड करोगे तो वो बीच में से मुड़ेगी। तो ये 4 ओम का है, मान लीजिए ये 2 ओम का, ये 2 ओम का, ये ऐसे ये ऐसे जुड़ा हुआ है, तो मीन्स ये ऐसे 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 बीच में से मोड़ दिया, तो मीन्स अब 2 रेजिस्टेंस 2 ओम के पैरेलल में हो जाएंगे। क्या बोल रहा है 4 ओम का रेजिस्टेंस 180 डिग्री पे मोड़ दिया जाता है और उसके दोनों सिरों को हमने क्या किया, दोनों सिरे कौन से हैं, इसका ये और इसका ये, दोनों को मिलाकर क्या कर दिया ट्विस्ट कर दिया, दोनों को मिलाया, तो अभी मीन्स वी आर हैविंग 2 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इन पैरेलल। तो उनका रेजिस्टेंस जो भी आएगा उसके हाफ की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो 4 ओम का रेजिस्टेंस था, बीच में से तोड़ दिया, मीन्स तोड़ के जोड़ दिया, तो 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए, तो 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस का पैरेलल का आंसर क्या आता है 1 ओम आता है। और हमने क्या, उसने क्या पूछा है व्हाट विल बी द हाफ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टेन। तो क्या है, हमें दिया हुआ है कि 4 ओम का रेजिस्टेंस, समझिए 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इस 4 ओम के रेजिस्टेंस को मैंने ये 2 ऐसे जोड़ा हुआ है, 4 ओम के रेजिस्टेंस को बीच में से मीन्स 180 डिग्री मैंने मोड़ दिया, बेंट कर दिया, और बेंट होने के बाद वी विल फाइंड दैट वी आर हैविंग 2 रेजिस्टेंस और इनके दोनों सिरों को हमने ट्विस्ट कर दिया, ऐसे करके ट्विस्ट कर दिया, 2 वायर हैं, दोनों को पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ठीक है।